एक बूढ़ी माई की कहानी। जो सेठ होता है जो बूढ़ी माई पे जुल्म उठाता है, और शिव भगवान जो अपने भक्त को दुख में नहीं देख सकते। आइए ऐसी कहानी सुनते हैं। भक्ति की शक्ति। एक बहुत बड़ा शहर था जहाँ एक बहुत अमीर सेठ रहता था। सेठ के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल उतना ही छोटा और कठोर था। उसी सेठ के एक छोटे से जंजर किराए के कमरे में एक बूढ़ी माई रहती थी। मैया की हालत इतनी खराब थी कि कभी खाने को दाना होता तो कभी पूरे दिन भूखे पेट भजन करना पड़ता था। शरीर कमज़ोर हो चुका था, हड्डियाँ कांपती थी, लेकिन एक नियम अटूट था। रोज़ सुबह उठकर शिव मंदिर जाना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना। चाहे कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश हो या चिलचिलाती धूप हो, मैया लाठी टेकते हुए मंदिर जरूर पहुंचती। वह भोलेनाथ से कभी अपने लिए धन दौलत नहीं मांगती थी, बस यही कहती, हे डमरू वाले, जब तक सांस चले तेरे चरणों में शीश झुकता रहे। दिन बीतते गए और मैया की आर्थिक स्थिति और बदतर हो गई। पिछले 2 महीने से वह कमरे का किराया नहीं दे पाई थी। एक शाम सेठ गुस्से में पैर पटकता हुआ मैया के कमरे पर आया और दरवाज़ा खटखटाया। मैया ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। सेठ चिल्लाया, बूढ़ी माई, तमाशा बना रखा है, 2 महीने से किराया नहीं दिया है। अगर आज पैसे नहीं हैं तो अभी के अभी मेरा कमरा खाली करो। मैया सेठ के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। सेठ जी, मुझ बुढ़िया पर तरस खाओ। इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? मेरा वैसे भी कोई नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। जैसे ही कुछ हाथ लगेगा मैं पाई चुका दूंगी। लेकिन पत्थर दिल सेठ पर आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। उसने मैया की लाठी और उसकी एक छोटी सी पोटली उठाकर बाहर फेंक दी और बोला, चली जाओ यहाँ से। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। जाओ अपने उसी भगवान से मांगो जिसके लिए रोज़ जल चढ़ाने जाती हो। मैया रोती हुई घसीटते हुए उस अंधेरी रात में सड़क पर आ गई। आसमान में काले बादल छाए थे और रिमझिम बारिश शुरू हो गई थी। मैया एक पेड़ के नीचे बैठकर फुट कर रोने लगी और बोली, हे भोलेनाथ, आज तेरी लाडली बेघर हो गई है। आप इस बुढ़िया को अपने पास बुला लो। बाबा। मैया आंखें बंद किए हो रो रही थी कि तभी बारिश रुक गई। मैया ने आंखें खोली तो देखा कि बारिश तो हो रही है, लेकिन किसी ने उसके सिर पर छाता तान रखा है। सामने एक सादा सांवला सा नौजवान खड़ा था। उसकी आंखों में गजब की करुणा और चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उसने कंधे पर एक झोला टांगा हुआ था। उसने बड़े प्यार से मैया के आंसू पोंछे और कहा, माँ, तुम यहाँ पर ठंडी रात में अकेले क्यों बैठी हो?
तुम्हारा घर कहाँ है? मैया ने रोते हुए कहा, बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और जो कमरा था किराए के लिए सेठ ने वहाँ से भी निकाल दिया। अब तो बस ये भगवान का आसरा है। उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने मैया का हाथ थामा और बड़े ही भावुक स्वर में कहा, माँ, तुम कहती हो तुम्हारा कोई नहीं है। सच तो यह है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। ना मेरी कोई माँ है, ना कोई परिवार। मैं अनाथ हूँ। माँ, क्या तुम मुझे अपना बेटा बनाओगी? आज से मैं तुम्हें अपनी माँ मानता हूँ। मैया ने अचंभित होकर उस लड़के को देखा। उसके स्पर्श में ऐसी ममता और गर्माहट थी कि मैया का सारा दर्द गायब हो गया। उसने कहा, बेटा, मैं तो एक बदकिस्मती बुढ़िया हूँ। मुझे माँ कहकर तुम अपने ऊपर क्यों बोझ ले रही हो? नौजवान मुस्कुराया और बोला, माँ, बेटा कभी माँ पर बोझ नहीं होता। चलो, मेरा घर पास में ही है। यह नौजवान मैया को आदरपूर्वक अपने साथ एक बहुत ही सुंदर, शांत और साफ सुथरे घर में ले गया। वहाँ मैया के लिए हर सुख सुविधा थी। उसने मैया को गरम खाना खिलाया, उसके पैर दबाए और सुला दिया। मैया को ऐसा लगा जैसे उसे साक्षात स्वर्ग मिल गया हो। अगली सुबह जब मैया की आंख खुली तो कमरे में धूप बिखरी हुई थी और पूरा घर मोगरे की खुशबू से महक रहा था। मैया उस नौजवान को ढूंढने के लिए उठी। जब वह घर के छोटे से मंदिर के पास पहुंची तो उसने देखा कि वह नौजवान वहां नहीं था, लेकिन शिवलिंग के ऊपर ठीक वैसे ही ताजी बेलपत्ती और जल चढ़ा हुआ था, जैसा मैया रोज चढ़ाया करती थी। अचानक हवा का एक झोंका आया और मैया के कानों में एक गूंजती हुई शांत आवाज़ आई, माँ, तुमने जीवन भर मुझे जल अर्पण किया है। आज तुम्हारे इस बेटे ने तुम्हारे आंसुओं का अर्पण स्वीकार कर लिया। अब तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैया समझ गई कि वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि खुद भोलेनाथ थे, जो अपनी भक्त के लिए ज़मीन पर उतर आए थे। मैया की आँखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वह प्रभु की लीला देखकर निहाल हो गई। उधर उस लालची सेठ की धन दौलत धीरे धीरे व्यवहार में हुए नुकसान के कारण ख़त्म होने लगी, क्योंकि उसने साक्षात लक्ष्मी स्वरूप एक बेसहारा वृद्ध का अपमान किया था। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।